राधे राधे। छोटे श्रीमद् भागवत कथा के वाचक को नमस्कार। बताएं बहनों तो प्रणाम। कैसे हैं बताएं? अच्छे होंगे भाइयों, अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे अध्याय के कुछ महत्व बताते हैं। और बहुत बड़ा हम कथक वाचक अभी नहीं है, छोटा कथक वाचक है। इस कथा वाचक को सपोर्ट करिए कि हम भी एक महान कथा वाचक बने। भाइयों, बंधुओं, माताएं, बहनें, सभी को श्रीमद् भागवत कथा की ओर से नमस्कार और प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा में तीसरा अध्याय का महत्व है श्री भगवान विष्णु जी का महत्व। और उस महत्व को समझना चाहिए। श्री भगवान विष्णु जी अर्जुन से कहें, श्री विष्णु भगवान अर्जुन से कहें, अर्जुन तुम माधव, तुम एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्यधार रूपे निरंतर विकार है। माधव रूप तुम मनुष्य तन में जन्म लिया है, लेकिन तुम्हारा भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है। तुम नहीं जानते हो अर्जुन, माधव रूप सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, तुम मनुष्य रूप में जन्म लिया है। किस लिए? जो तुमको हम पूर्ण विस्तार से बताता हूँ और तुम सुनो कि अर्जुन तुम धरती पर किस लिए पैदा हुआ हो। जैसे ने हस्तिनापुर को जब विभाजित हो रही थी, उस समय की बात है। उस समय की एक कहानी महत्वपूर्ण है, श्री विष्णु जी बताएं। और श्री विष्णु जी के अवतारित लेकर महान आकांक्षा के रूप में श्री कृष्ण भगवान की भूमिका रहा। श्री कृष्ण भगवान भूमिका के रूप में सभी पांचों पांडवों को समझाएं और बताएं। उस समय जब हस्तिनापुर विभाजन हो रहा था, तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, उनके मामा शकुनी, कर्ण, युधिष्ठिर, सभी ने बैठे हुए थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अस्थामा, कुलगुरु, कृपा गुरु, सभी ने बैठे हुए थे। और इस प्रस्ताव को सब बहुत राजा महंत थे, लोग साधु भी भगवान के रूप में सब वहाँ पे उपस्थित हुए। और इसको हस्तिनापुर को विभाजन करने के लिए एक अपेक्षा रखा गया। भीष्म पितामह जी से पूछा गया, वहाँ पे अर्जुन जी, नकुल सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण भगवान सभी थे। भीष्म पितामह जी से कहा गया कि इसको विभाजन कर दिया जाए। भीष्म पितामह जी ने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं इसका विभाजन कैसे किया जाए, विभाजन का क्या प्रक्रिया है। माधव कृष्ण भगवान से श्री हरि जी से भीष्म पितामह जी ने प्रश्न रखे। तब श्री अर्जुन जी ने और श्री कृष्ण भगवान जी ने बहुत गौर से सुने, युधिष्ठिर भी सुने। वहाँ पे जितना बंधु लोग बैठे हुए थे, महान राजाएं बैठे हुए थे, सब सुने। तब वहाँ पे बोले ठीक है, इसको विभाजन कर दिया जाए। श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि जब पुत्र दो पैदा हो जाती है, एक राजाओं के दो पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जन्म हो जाते हैं, तो उसी समय समझिए कि आपका विभाजन लिखा गया है।
तो इसमें विभाजन करने में कोई शंका नहीं है। विभाजन की प्रस्ताव किया जाए, कैसे विभाजन राज्य को किया जाए, हस्तिनापुर को। तब अर्जुन युधिष्ठिर बोले कि ठीक है, जैसे भीष्म पितामह हमारे दादे और हमारे चाचे हैं, वहाँ पे कुंती माता भी उपस्थित थे, गंधारी माता भी उपस्थित थी। तब वहाँ पे विभाजन का प्रस्ताव हुआ। तब वहाँ पर दुर्योधन ने उठ कर कहते हैं, हे मधुसूदन अर्जुन, हे कृष्ण मधुसूदन। कृष्ण भगवान और अर्जुन जी के हम क्यों मधुसूदन कह रहे हैं, जो अगला वीडियो में हम बताएंगे क्यों मधुसूदन दोनों को हम नाम ले रहे हैं। एक आम आदमी नहीं थे, उनको अनेक रूप से आप अर्जुन जी के विख्यात का रूप में आप नाम ले सकते हैं। तब वहाँ पे बोले कि हम इस विभाजन से हम उचित नहीं समझते हैं, हम हस्तिनापुर को किसी प्रकार से हम विभाजित होने नहीं देंगे। दुर्योधन ने बोला तो वहाँ पे भीष्म पितामह ने कहे कि ये कैसा है कि इसको राजपाट नहीं है, हस्तिनापुर का क्यों नहीं विभाजन करना है। जब हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित है तो विभाजन कर दिया जाए, इसमें लड़ाई की क्या है। राजा उसको भी तो बनना चाहिए, और कि नहीं उसको हम खंडक देंगे। जैसे जहाँ पे जंगल बहुत रहता था उसी का नाम खंडक था, हम वहाँ पर इसी को जमीन दे देंगे, अपना बनाए। पांडवों ने कहा कि ठीक है, इसका भी स्वीकार हम कर लिए। पांडवों ने स्वीकार कर लिए, वो अपना खंडक चला गए, बिहान होकर खंडक गए, वहाँ पे अपना भूमि पूजन किए। सब वहाँ पे साधु संत थे, पहुँचे, वहाँ भूमि का पूजन हुआ। उस समय बलिराम जी भी थे, उन्हीं का हल से भीम ने भूमि को हल से जोते। उस भूमि पूजन का उसमें उसका इंद्रप्रास नाम रखा गया। वो खंडक से बन गया इंद्रप्रास, महल तैयार हो गया। जब कृष्ण भगवान कहें विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी उपस्थित हुए, वो खंडक का नाम हस्तिनापुर के से विचित्र रूप से, अच्छे रूप से वो खंडक को महल के रूप में तैयार किया। उस महल हस्तिनापुर से भी देखने में बहुत विचित्र लग रहा था, अच्छी लग रहा था। हे महाकांक्षे, इंद्रप्रस्थ को बहुत लोकप्रिय, बहुत इंद्रप्रस्थ स्वर्ग ऐसा महल तैयार हुआ। इंद्रप्रस्थ को देखते ही देखते लोग राजा महाराजा कि क्या महल तैयार हुई है। तो इसमें थोड़ा सा हम छोटे मोटे कथकवाचक हैं भैया, लंबा वीडियो हो जा रहा है माताएं बहनें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को पूरा हम डालेंगे और बताएंगे कैसे इंद्रप्रस्थ और फिर वहाँ से कैसे कहानी